देखो ये क्वेश्चन करना है, नंबर ऑफ वेज इन विच 9 डिफरेंट टॉयज, देखो डिफरेंट टॉयज हैं, ठीक है, बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन सच ए वे दैट 3 एल्डर चिल्ड्रन गेट इक्वल थिंग्स एंड यंगेस्ट वन रिसीव 1 मोर, है ना। देखो 9 अलग अलग चीज़ें हैं, 4 बच्चों को बांटनी है, 4 बच्चों को बांटनी। मान लो ये है C1 चिल्ड्रन, C2, C3, C4, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये चारों बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के हैं, है ना। अब इनमें एक बच्चा सबसे छोटा होगा, 3 बड़े होंगे उससे, है ना। जैसे मान लिया ये यंगेस्ट है, ये सबसे छोटा है ना, ये सबसे छोटा है, और ये 3 बड़े बच्चे हैं एल्डर, ये 3 बड़े बच्चे हैं मान लिया, ठीक है। 3 एल्डर चिल्ड्रन गेट इक्वल थिंग्स एंड यंगेस्ट वन रिसीव 1 मोर। तो ये 3 बच्चे जो हैं इनको बराबर बराबर चीज़ें मिलती हैं और इसको एक ज़्यादा मिलती है। अच्छा टोटल चीज़ें 9 हैं, देखो डिफरेंट टॉयज हैं, डिफरेंट, आइडेंटिकल नहीं, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट चीज़ों को बांटने के तरीके मैंने बताए थे क्या होते हैं, आइडेंटिकल चीज़ों को बांटने के तरीके अलग होते हैं और डिफरेंट के अलग होते हैं, ध्यान देना। अब इन तीनों को इक्वल चीज़ मिलनी, इसको एक ज़्यादा, तो देखो ऐसा है, इन तीनों को 2 2 2 दे दें और इसको 3 दे दें, है ना। तो देखो टोटल 9 चीज़ें हो जाएंगी। बोलो कुल मिला के टोटल देखो 9 चीज़ें हैं। तो 9 चीज़ों में इन तीनों को बराबर चाहिए, जो 3 बड़े हैं इनको बराबर चाहिए और इसको उनसे एक ज़्यादा चाहिए। तो इन सबको 2 2 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, तो कुल मिला के देखो 9 चीज़ें बट गई। तो क्या हो रहा है, देखो टोटल 9 चीज़ें हैं, 9 फैक्टोरियल, इन तीनों को 2 2 2 देनी है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इसको 3 चीज़ें देनी है इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर, 9 चीज़ों में इसको 2 इसको 2 इसको 2 इसको 3, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर इंटू कुछ नहीं, क्योंकि मालूम है ना इसको 2, मतलब इन चीज़ों को अरेंज नहीं करना, ये नहीं है कि किसी को 2 मिले किसी को 3 मिले, ऐसा नहीं है। मालूम है किसको कितनी 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 मिलनी है, इसको 2 इसको 2 इसको 2 इसको 3, किसको कितनी कितनी मिलनी है, तो इनटू फैक्टोरियल नहीं करना, ध्यान देना, है ना। तो यही हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आ गया, है ना। 1 को 2 1 को 2 1 को 2 और 1 को 3 चीज़ें हमको देनी है। तो ना तो इनटू कुछ करना ना अपॉन कुछ करना, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं। अपॉन तब करते जब ये ग्रुप होते हैं। अच्छा अब देखो अगर एक जैसी चीज़ें बांटनी होती हैं, मान लो अगर एक जैसी चीज़ें होती और 1 को 2 मिलती, 1 को 2 1 को 2 1 को 3, तो उसका एक ही तरीका होता। अगर चीज़ें आइडेंटिकल होती और हमको मालूम होता किसको कितनी 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 मिलनी है, तो उसका ओनली 1 वे होता, उसका कोई तरीका नहीं होता है फैक्टोरियल ना। या फिर वो सवाल कि एक जैसी चीज़ें अलग अलग डिब्बों में रखी जाए, है ना। जैसे मान लो 9 एक जैसी चीज़ें हैं, है ना, 9 सिमिलर थिंग्स हैं, और मान लो कहा जाए इसको 3 डिफरेंट बॉक्सेस में रखा जाए और किस में कितनी रखी जाए मालूम नहीं है, तो फिर ये लगाते हैं x1 + x2 + x3 बराबर 9, है ना। ये कॉन्सेप्ट आइडेंटिकल चीज़ों में लगाते हैं कि 9 एक जैसी चीज़ें हैं और 3 अलग अलग डिब्बों में रखी जाएं, तो फिर ये लगाते हैं। अब अगर मान लो मालूम हो कि 9 एक जैसी चीज़ें हैं और 3 डिब्बे हैं, 1 को 3 मिले 1 को 3 मिले 1 को 3 मिले, तो फिर ऐसा नहीं करेंगे, फिर उसका एक ही तरीका हो। जैसे मान लो यहाँ पर 9 एक जैसी चीज़ें होती और कहते इसको 2 मिले इसको 2 मिले इसको 2 मिले इसको 3 मिले, तो उसका एक ही तरीका होता। उसमें ना ये मेथड लगता ये मेथड लगता। ये मेथड कब लगता है कि जब 9 एक जैसी चीज़ें हैं और 3 अलग अलग बॉक्सेस में रखनी है और पता नहीं है किस बॉक्स में कितनी रखनी है, तो फिर x1 + x2 + x3 का सम कितना होता है 9, फिर वही n + r - 1 cr - 1 वाले मेथड से करना होता है ना। तो ध्यान रखना है सवालों में अंतर क्या है, किस में क्या लगाना है किस में क्या लगाना है, ये बात नहीं भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आता है किस में क्या लगेगा, है ना। तो अगर एक जैसी चीज़ें होती और बॉक्सेस में रखनी होती और किस में कितनी जानी है नहीं मालूम होता, तब ये लगाते, या कोफिशिएंट वाला मेथड लगाते कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻9 ढूंढते, बताया था मैंने आपको, वो तभी है। ये और कोफिशिएंट वाला मेथड सेम है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो।
तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ से ये फाइनल आंसर आ गया। अब देखो इस सवाल को करना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। 50C36 इज डिविजिबल बाय, देखो 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर ऑप्शन देना मजबूरी था, बिना ऑप्शन के सवाल ये नहीं बनता। तो 50C36 इज डिविजिबल बाय, इनमें से किससे डिवाइड होगा, है ना, ये बताना है। देखो क्या होगा, जैसे 50C36 इसको देखें तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का मतलब 14 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो जैसे 50 फैक्टोरियल जो है इसको 2 की पावर कुछ लिखेंगे, 3 की पावर कुछ लिखेंगे, 5 की पावर कुछ लिखेंगे, ऐसे करके आएगा। 7 की पावर आएगा, है ना, 11 की पावर आएगा, 19 की पावर भी कुछ आएगा, ठीक है, 19 की पावर भी कुछ आएगा। देखो 36 फैक्टोरियल है, इसमें ही वही चीज़ होगी, 2 की पावर कुछ आएगा, 3 की पावर कुछ आएगा। 14 फैक्टोरियल में भी ऐसा होगा, 2 की पावर कुछ आएगा, 3 की पावर कुछ आएगा, एंड सो ऑन। तो क्या होगा फाइनली, जब हम इन सबको एडजस्ट करेंगे, है ना, जब हम इन सबको एडजस्ट करेंगे तो कुल मिला करके फाइनली देखो 2 की पावर भी ऊपर नीचे कुल मिला के फिर 2 की पावर एडजस्ट होंगी, है ना, 2 की पावर एडजस्ट होंगी। तो मान लिया 2 की पावर x आई है, 3 की पावर y आई है, 5 की पावर z आई है ना, या 11 की पावर u आई है, तो या 19 की पावर v, ऐसे कुछ आएगा फाइनली। तो जब फाइनली आएगा तभी हम बता पाएंगे ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। देखो ध्यान दो, 5 है और 19 है, दो चीज़ें हैं, तो हमें इन दोनों को ज़रा ध्यान से देखना है, 5 और 19 जो ऑप्शन है उसके हिसाब से। तो पहले 5 को देख लें। अब 5 को कैसे देखें, 50 फैक्टोरियल में 5 की पावर निकालें, इसमें निकालें, इसमें निकालें, और देखें कुल मिला के 5 की पावर क्या बचती है। ऊपर नीचे कुल मिला करके 5 की पावर आपस में एडजस्ट होंगी, तो कुल मिला के 5 की पावर क्या बचेगी ये देखना पड़ेगा। इसी प्रकार 19 भी है यहाँ पर ऑप्शन में, तो 19 की पावर कुल मिला के क्या बचेगी ये देखना पड़ेगा। 19 की पावर ऊपर भी निकालनी है, नीचे भी निकालनी है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ऊपर भी हमें सबको एक्सपोनेंट चाहिए, नीचे भी एक्सपोनेंट चाहिए, और कुल मिला के देखना पड़ेगा कितना एक्सपोनेंट बचा। इसको लिखो जरा बच्चों, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको लिखो जरा, देखो इसको मिटाते हैं। देखो ध्यान दो, देखो जैसे अब अगर हम 50 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट निकालें, एक्सपोनेंट ऑफ 5, देखो फार्मूला मैंने बताया था कि ये फार्मूला देखो बताया था मैंने कि एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई p, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई p स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई p क्यूब, एंड सो ऑन। देखो ये मैंने बताया था फार्मूला कि n फैक्टोरियल में p का एक्सपोनेंट ऐसे बताते हैं। तो 5 का एक्सपोनेंट चाहिए, तो देखो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 बाई 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 बाई 5 स्क्वायर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 बाई 5 की पावर 3। देखो 50 बाई 5 का मतलब क्या हो गया 10, 50 बाई 25 क्या हो गया 2, ये हो जाएगा 0, एंड सो ऑन। तो 12 आ गया, 5 को एक्सपोनेंट 12 आ गया, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार 36 फैक्टोरियल में भी एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालो, एक्सपोनेंट ऑफ 5 तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 36 बाई 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 36 बाई 5 स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 36 बाई 5 क्यू, एंड सो ऑन। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7, ये हो जाएगा 1 और ये 0, तो देखो 8 हो गया। इसी प्रकार है ना 14 फैक्टोरियल में भी एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालिए, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ 5 तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 बाई 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 बाई 5 स्क्वायर आए करना बेकार है,
तो क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 प्लस 0, देखो ये 2 आ गया। ठीक है, तो देखो कुल मिलाकर के ऊपर 5 का एक्सपोनेंट 12 है, नीचे 5 का एक्सपोनेंट 8 है और नीचे 5 का एक्सपोनेंट 2 है। तो मतलब ऊपर 5 की पावर, देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 की पावर 12 आएगी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखो क्या होगा, न्यूमरेटर में 5 की पावर 12 है और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 8 है और इंटू 5 की पावर 2 है। तो कुल मिला के ऊपर 5 की पावर 2 बच जाएगी। तो इसका मतलब ये 5 स्क्वायर से डिविजिबल है, ये 5 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के 5 स्क्वायर बच जाएगा, है ना। ऊपर 5 की पावर निकाली, नीचे इन दोनों में 5 की पावर निकाली, तो कुल मिला के 5 की पावर 2 आ गई, मतलब 5 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अब 19 को देखो, तो अब निकालो 15 फैक्टोरियल में 19 का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ 19। तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 50/19, ग्रेटेस्ट इंटीजर 50/19 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये 0, तो 2 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो 36 फैक्टोरियल में भी 19 का एक्सपोनेंट निकाला जाए, एक्सपोनेंट ऑफ 19, तो क्या हो जाएगा 36/19, 36/19 स्क्वायर, है ना। तो क्या बचेगा बोलो, 1 प्लस समथिंग बचेगा, ये हो जाएगा 1 और प्लस 0, तो 1 आ गया। अच्छा 14 फैक्टोरियल में 19 नहीं आएगा, 14 फैक्टोरियल के एक्सपोनेंट में 19 आएगा ही नहीं, क्योंकि 14 फैक्टोरियल का मतलब 14 इंटू 30, इसका मतलब वहाँ 19 तो आना ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, देखो 50 फैक्टोरियल, ऊपर 50 फैक्टोरियल में 19 की पावर 2 आ गई, 19 का एक्सपोनेंट 2 आ गया। 36 फैक्टोरियल में 19 की पावर 1 आ गई, इसमें 19 नहीं आएगा, तो कुल मिला के 19 की पावर 1 बचा। तो जब इस पूरे में 19 की पावर 1 बचा, इसका मतलब ये 19 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हमें सवाल करना है। कुल मिलाकर के अब ये सवाल ऑप्शन के बिना नहीं हो सकता, और भी हो सकता 2 से डिवाइड हो। अब 2 की पावर कितने से डिवाइड हो वो देखना पड़ेगा, इसमें 2 का एक्सपोनेंट निकालो, इसमें निकालो, इसमें निकालो, देखो फाइनली 2 क्या बचेगा, फिर 2 की पावर उतने से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 3 की पावर से भी डिवाइड हो सकता है, इसमें 3 का एक्सपोनेंट निकालो, इसमें निकालो, इसमें निकालो, देखो फाइनली 3 की पावर क्या बनेगा, उससे डिवाइड हो जाएगा। तो बिना ऑप्शन के सवाल ये नहीं होगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता इसे किया कैसे जाए क्वेश्चन को देखते ही। तो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, जिससे अलग अलग क्वेश्चन हम देख के समझ पाएँ। लिखो बच्चों ध्यान से।